बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहरुफुल इस्तिफ़हाम वल जवाब वन नफ़्य वर्रद वल इस्तिफ़्ताह। बाबुल हर्फ हमारा मौज़ूए बहस था। सबसे पहले हमने बहस की हुरूफ़ जारा की, फिर उसके बाद आ गए हुरूफ़ कसम, फिर तीसरी किस्म आई थी हुरूफ़ अत्फ़ की, और अब आ गई चौथी किस्म अहरुफुल इस्तिफ़हाम। किसी शय के बारे में सवाल करना हो तो उसके लिए कौन से हुरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई जवाब देना हो तो उसके क्या हुरूफ हैं। नफ़ी यानी बाज़ औक़ात इस बात में होता है, बाद नफ़ी में होता है। खूब इंशाअल्लाह तफसील से आ जाएगी। आज हम फ़कत एक हर्फ की बहस पढ़ पाएंगे, चूँकि ये दकीक बहस है, याद करने वाली है। वो है हुरूफ़ इस्तिफ़हाम में से हमज़े इस्तिफ़हाम। हुरूफ़ इस्तिफ़हाम और भी हैं इंशाअल्लाह, जैसे हल है वो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन इन हुरूफ़ इस्तिफ़हाम में जो रईस है, जो इन सब से अहम है, जो कसीरुल इस्तेमाल है, जो शाये है, वो है हमज़ा। हमज़े इस्तिफ़हाम, इसके कुछ अपनी खुसूसियात हैं जो दीगर हुरूफ़ इस्तिफ़हाम में नहीं हैं। मसलन हमज़ा इस्तिफ़हाम जुमले इस्मिया पर भी दाखिल होते हैं, जुमले फ़ेलिया पर भी दाखिल होता है। हमज़ा इस्तिफ़हाम जुमला मुस्बत हो तो भी दाखिल होता है, जुमला मनफ़ी हो तो भी दाखिल होता है। ये खुसूसियत है इस हमज़ा इस्तिफ़हाम में। ठीक है जी। इसके बाद एक और चीज़ जो इस हमज़ा इस्तिफ़हाम की, और भी सारी बात इसी की है, वो है कि हमज़ा इस्तिफ़हाम सदारत तलब है। क्या मतलब सदारत तलब का? इन्होंने एक इस्तिलाह इस्तेमाल किया है उस्ताद शरतूनी ने कि तमाम तस्दीर, तस्दीर कहते हैं इब्तिदा में लाना, तमाम तस्दीर यानी तस्दीर ताम। आप इसका मतलब लिख लें यूँ, यानी हमज़ा चाहता है कि मैं अव्वल कलाम में आऊँगा, मुझसे पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए। चूँकि बाज़ हुरूफ होते हैं वो सदारत तलब होते हैं, लेकिन कुछ उन पर मुक़द्दम भी हो जाए तो भी कोई मसला नहीं होता। लेकिन हमज़ा तस्दीर ताम चाहता है। तस्दीर ताम का मतलब यही लिख लें कि हमज़ा इस्तिफ़हाम ये चाहता है कि मुझसे पहले कुछ भी न हो, बस कलाम का आगाज़ आ से हो। हमज़ा इस्तिफ़हाम इस कहते हैं तमाम तस्दीर, कि इससे पहले कुछ भी न हो। और बातें हैं, तरतीब से इंशाअल्लाह चलते हैं। फरमाते हैं हुरूफ़ इस्तिफ़हाम में जो कसीरुल इस्तेमाल है, जो रईस है इन हुरूफ का, वो है हमज़ा इस्तिफ़हाम। हमज़तुल इस्तिफ़हाम तदख़ुलु अलल जुमलतैनिल फ़िअलिय्यति वल इस्मिय्या। ये दाखिल होता है जुमला इस्मिया पर भी, फ़ेलिया पर भी, मुतलक़ा। मुतलक़ा का मतलब क्या है? खुद ही बयान कर दिया, ए फिल इस्बात वन नाफ़ि, के वो जुमला फ़ेलिया या इस्मिया चाहे वो मुस्बत हूँ चाहे वो मनफ़ी हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों पर दाखिल होता है। जुमला इस्मिया मुस्बत हो मनफ़ी हो, जुमला फ़ेलिया मुस्बत हो मनफ़ी हो। मिसाल आजा ज़ैदुन, अब जा ज़ैदुन जुमला फ़ेलिया है, हमज़ा इस्तिफ़हाम इस पर दाखिल हुआ, इब्तिदा में आया। अंता फ़अल्त ज़ालिक,
अंता फालता ज़ालिक, चूँकि अंता ज़ाहिर इब्तिदाई कलाम में ये इस्मिया है, अब इस पर भी हमला इस्तिफ़ाम आ गया, जुमला इस्मिया की मिसाल, अंता फालता ज़ालिक, क्या तूने ये किया। अलम तफ़हम, अब ये मनफी की मिसाल है, कुरान में भी है, अलम नशरह लका सदरक, ठीक है, मिसालें मौजूद हैं। फ़वाइदो फरमाते हैं, पहला फ़ायदा, लिल हमज़ते तमाम तस्दीर, हमज़ा के लिए तस्दीर ताम है, तस्दीर ताम मैंने आपको लिखवा दी, यानी ये कहता है कि मुझसे पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना कोई इसम, ना कोई हर्फ, ना कोई फेल, कुछ भी नहीं, इब्तिदाए कलाम भी मुझसे हो, कि मुझसे पहले कुछ भी न हो, ये होता है तस्दीर ताम। हत्ता अलल आतिफ, हत्ता के ये हमज़ा इस्तिफ़ाम हुरूफ आतिफ पर भी मुक़द्दम होता है, यानी हुरूफ आतिफ़ा को भी अपने ऊपर मुक़द्दम नहीं होने देता, चूँकि ये तस्दीर ताम चाहता है। मिसाल, अवलम यंजुरू या अफलम यंजुरू, अब वाव और फा दोनों हुरूफ आतिफ हैं, लेकिन हमज़ा उनसे पहले है, अवलम यंजुरू या अफलम यंजुरू, ठीक हो गया, मिसाल वाज़े हो गई। तुहज़फ़ु जवाज़न मुतक़द्दिमतन अला अम गैर मुतक़द्दिमा, तवज्जो फरमाने आगा जान, इस्तिफ़हाम में तसव्वुरी भी होता है और इस्तिफ़हाम में तस्दीकी होता है। ये जो सतर है ये उन दो की तरफ इशारा है। आप अगर चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर इस्तिफ़हाम में तसव्वुरी हो तो भी हमज़ा इस्तिफ़हाम का हज़फ करना जायज़ है, और अगर इस्तिफ़हाम में तस्दीकी हो तो भी हमज़ा इस्तिफ़हाम का हज़फ करना जायज़ है, वाजिब ना जायज़ है, ठीक हो गया। अब फिर आप सवाल करेंगे कि ये इस्तिफ़हाम तसव्वुरी और तस्दीकी में क्या फ़र्क है। बिल्कुल आसान मैं ख़ुलासा गुजारिश करूँगा, तरतीब इंशाअल्लाह इसकी वजाहत जो है वो मुग़नी में आप पढ़ेंगे। इस्तिफ़हाम तस्दीकी ये होता है कि आप किसी शय के बारे में सवाल करें तो मुखातब फ़कत नाम कह दे या ला कह दे, बस ये काफ़ी हो जाए। आपने कहा अक़ामा ज़ैदुन, क्या ज़ैद खड़ा हुआ, वो कहता है नाम, बस अब ये हो जाएगा इस्तिफ़हाम तस्दीकी, कि जिसके जवाब में फ़कत नाम या ला आ जाए तो वो काफ़ी हो। लेकिन इस्तिफ़हाम तसव्वुरी वो होता है जहाँ पर फ़कत नाम या ला काफ़ी नहीं होता, वहाँ पर मुजीब को, यानी जिससे आप सवाल कर रहे हैं, तो जो जवाब देने वाला है उसको ख़ुद ताज़ीन करके बताना होता है कि यहाँ पर जवाब क्या है। जैसे अक़ाम ज़ैदुन अम अमरुन, तो अब उसको ला या नहीं के साथ जवाब नहीं देना, बल्कि उसको या ज़ैदुन कहना होगा या अमर, बाकायदा एक की तशख़ीस करनी होगी, ताज़ीन करनी होगी। ये एक मुख्तसर है, पूरी बात की नहीं है, पूरी इसकी अपनी तारीफ़ात हैं, इसकी अपनी शराइत हैं, ये फ़कत समझाने के लिए। खूब, ये जो अम जिसकी बात कर रहे हैं, इस अम को कहा जाता है अम्मे मुआदिल, अम्मे मुआदिल। ये उस इस्तिफ़हाम तसव्वुरी और तस्दीकी में इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। अब इबारत वाज़े होगी, तुहज़फ़ु जवाज़न, हमज़ा इस्तिफ़हाम का हाज़फ़ करना जायज़ है,
या लफ्ज़ी माना करेंगे तो इसको जावाज़न हज़फ किया जाएगा, मजहूल का माना। खूब जवाब मुतक़द्दिमतन अला अम, चाहे वो अम में मुआदिल पर मुक़द्दम हो, ये हो जाएगा इस्तिफ़ाम तसव्वुरी में अम गैर मुतक़द्दिमा, या ना ये उस पर मुतक़द्दम ना हो, ये हो जाएगा हमें इस्तिफ़ाम तस्दीकी में। मा अदरी बेसैफिन ज़रबतहु अम बाज़न, मुझे नहीं मालूम कि आपने तलवार के साथ उसको मारा अम बे असा या असा के साथ। अब देखो मा अदरी असल में था अब बेसैफिन ज़रबतहु अम बे आसा। अब यहाँ पर आप जो सैफ से पहले था कि आप बेसैफिन, क्या तलवार से, यहाँ हमज़ा महजूफ है और ये हर्फ जवाज़न है, यानी वाजिब नहीं है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल आसान। खूब, तीसरा फ़ायदा हुक्मुल हमज़ते अन यलीहा अल मसऊल अन, पूरी तवज्जो के साथ हमज़े इस्तिफ़हाम का हुक्म ये है कि जिस चीज़ के बारे में सवाल करना चाहते हैं उसको बिला फासिला हमज़ा के साथ ज़िक्र किया जाए। ऐसा न हो कि आप जिसका सवाल करना चाहते हैं जो मसूल अन है उसके और हमज़ा के दरमियान कोई फासिल आ जाए, ना, यह जायज़ नहीं है। हमज़े इस्तिफ़हाम के फ़ौरन बाद बिला फासिला उसी शय को ज़िक्र करें जिस शय का आपने सवाल करना है। अभी इंशाअल्लाह मिसालें देते हैं, वाज़ेह हो जाएगा। बसा औक़ात आप सवाल करना चाहते हैं किसी निस्बत के बारे में कि आया ये निस्बत इसकी तरफ है या उसकी तरफ है। बसा औक़ात आप सवाल करना चाहते हैं निस्बत का तो पता है लेकिन उसके मामूल की तरफ। आगे इंशाअल्लाह बताता हूँ मंसूब अलैह के जो भी जिस शय के बारे में आपने सवाल करना है हमज़ा के बाद बिला फासला उसी को जिक्र करना है। मिसालें देता हूँ, वाज़ेह हो जाएगा। हुक्मुल हमज़ते, हमज़ा इस्तिफ़हाम का हुक्म यह है अन यलीहा अल मसऊल आन, कि उसके बाद बिला फासला उसी शय को जिक्र करें जिसके बारे में आपने सवाल करना है। मसलन अवैदुन अम आमरुन, आपने सवाल करना था कि ये ज़ैद है या आमर, तो आ के फ़ौरन बाद आप उसी का जिक्र करें अवैदुन अम आमरुन। ठीक है जी, मुल्क के बारे में सवाल था। या आपने निस्बत का सवाल करना था, मिसाल देता हूँ, जैसे कि ज़ैद खड़ा है या ज़ैद बैठा है, यानी क़याम की निस्बत देनी है या जुलूस की निस्बत। तो चूँकि सवाल निस्बत के बारे में है तो पहले उसी को ज़िक्र करना है, यानी अक़ामा ज़ैदुन अम जालासा। अब यहाँ अज़ैदुन कामा नहीं कहना क्योंकि आपने क़याम के बारे में सवाल करना था, तो लिहाजा अक़ामा ज़ैदुन, क्या खड़ा हुआ ज़ैद या जालासा बैठा। ठीक है जी। अब यहाँ ज़ैद को पहले लगा, क्यों? चूँकि आपका सवाल क़याम और जुलूस के बारे में था, ज़ैद या गैर ज़ैद के बारे में नहीं था, लिहाजा उसी कामा को पहले ज़िक्र करेंगे। आइंदा कवैदुन अम फिल मदीना, अब यहाँ आपका मसूल अन ये था ज़रफ़ियत कि ज़ैद तेरे पास है या घर में है, ज़ैद है कहाँ, ख़बर आपको मतलूब थी। खूब, ज़ैद या गैर ज़ैद आपका मसूल नहीं था, मसूल ये था कि वो कहाँ है। तो चूँकि आपका मसूल अन ज़ैद की ज़रफ़ियत थी कि वो घर है या शहर में, तो लिहाजा उसी ज़र्फ़ को पहले ज़िक्र करना होगा। तो आप कहेंगे इंदा का ज़ैदुन, क्या तेरे पास है ज़ैद, अम फिल मदीना या शहर में, यानी अज़ैदुन इंदा का नहीं कहना, चूँकि ज़ैद मसूलन नहीं है बल्कि ज़ैद की ज़रफ़ियत मसूलन है। अवैदन ज़रबता अम अमरन, अब यहाँ पर मसूलन क्या था कि ज़रबता का मफ़ऊल उसको मालूम नहीं था,
मुतसाइल को, मुस्तफ़हम को, तो वो कहेगा अज़ैदन, क्या तूने जैद को मारा या अमर को? इसलिए कि मसूलन जैद और अमर में से था। मारा तो उसने है, मारने की बात का सवाल नहीं है, किसको मारा है। तो चूँकि मसूल अन जैद या अमर था, उसको जिक्र करना हमज़े के फ़ौरन बाद ज़रूरी है। आगे मिसाल दे के समझा रहे हैं, लिहाजा अज़ैदुन क़ाइमुन अम जालिसुन कहना ये गलत है, बल्कि आप कहेंगे अक़ाइमुन ज़ैदुन अम जालिस। इसी तरह अक़ाम ज़ैदुन अम अमरुन, ये गलत, बल्कि आप कहेंगे अज़ैदुन क़ाम अम अमरुन, वो किस तरह है। ठीक हो गया, ख़त्म। इन्नल हमज़त तख़रुजु अन हक़ीक़तिल इस्तिफ़हाम फ़तारिदु लिसबअति मानिन। पूरी तवज्जो। ये गुज़श्ता दर्स में मैंने एक दो दफ़ा गुजारिश की कि इस्तिफ़हाम का माने हकीकी होता है तलबुल फ़हम, कि मैं जब किसी से सवाल करता हूँ, अगर मुझे उस शय के बारे में समझना है, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है, तो अब जो मेरा सवाल होगा, जो इस्तिफ़हाम होगा, चूँकि मकसूद तलबुल फ़हम है, ये होगा इस्तिफ़हाम हकीकी। ठीक हो गए। बस हमज़ाए इस्तिफ़हाम का जो हकीकी माना है वो तो है तलबुल फ़हम। ठीक है जी, अब इसको लिख लें फिर भूल न जाए कि हकीकत इस्तिफ़हाम क्या है। जवाब तलबुल फ़हम। बस ये बात ख़त्म। लेकिन बसा औक़ात यही हमज़ा तलबुल फ़हम के लिए इस्तेमाल नहीं होता, हकीकत इस्तिफ़हाम में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि किसी और माना में इस्तेमाल होता है। उस्ताद शरतूनी ने यहाँ पर 7 मानी ज़िक्र फरमाए हैं कि अगरचे हमज़ा का जो असल माना है वो तो है हकीकत इस्तिफ़हाम तलबुल फ़हम, लेकिन मजाजन 7 और मानी में भी इस्तेमाल होता है कि जहाँ तलबुल फ़हम नहीं है। ठीक हो जी। इन्नल हमज़ता तख़रुजु अन हकीकतिल इस्तिफ़हाम, कि हमज़ा हकीकत इस्तिफ़हाम से खारिज हो जाता है। हकीकत इस्तिफ़हाम के आगे ब्रैकेट में यानी तलबुल फ़हम, कि वहाँ पर हमज़ा तलबुल फ़हम के लिए नहीं। फ़तारिदु लिसबअति मानिन, बल्कि 7 मानी के लिए। आप कहेंगे वो मानी मजाजी हैं, वो उसके असली और हकीकी मानी नहीं है। अच्छा जी। नंबर 1 अतस्विया। बसाओकात हमज़ा तस्विया का माना देता है कि मुतकल्लिम की नज़र में हमज़ा के बाद, हमज़ा इस्तिफ़हाम के बाद और अम मुआदिला का माक़ाबिल और माबाद दोनों बराबर हैं, उसके लिए इनमें कोई फ़र्क नहीं है। मसलन मुतकल्लिम कहते हैं मा उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है जी। किसकी? आदरस्ता अम लम तदरुस, तू पढ़े या तू न पढ़े। अब दरस्ता अम लम तदरुस, पढ़े या न पढ़े, यानी वो मुतकल्लिम कहते हैं मेरे लिए दोनों बराबर हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं। अब आ ने आकर दरस्ता और लम तदरुस को बयान किया कि मुतकल्लिम की नज़र में ये दोनों बराबर है। दूसरा माना वो है अल इनकारुल इब्ताली। तवज्जो के साथ आगा। हमज़ा बसाओकात बयक वक्त 2 चीज़ों को बयान कर रहा होता है। एक तो हमज़ा इस माने को बयान करता है कि ये जो कलाम मेरे बाद है, ये है इसका इनकार, ये गलत है। ठीक है जी, यानी उसका इनकार करता है। और दूसरा न फ़कत इनकार बल्कि उसका इब्ताल भी साथ, कि जो ये कहता है वो बातिल है। मुझे एक शख्स आकर कहते ना जी ये काम
फलां ने कहा है कि आपने ये काम किया है, मैं एक दफ़ा कहता हूँ मैंने नहीं किया, ये हो गया इनकार। और अगर मैं कहता हूँ मैंने नहीं किया और जिसने कहा है उसने गलत किया है, ये हो गया इब्ताल। तो ये हमजा भयक वक्त दो काम, एक तो इनकार कि ऐसा नहीं है, और इब्ताल के जो कहते हैं ऐसा है उनके नजरिए को भी बातिल करता है। जैसे अलस्तुम खैर मन राकिबल मताया, क्या तुम नहीं हो कि जो तेज रफ्तार सवारियों पर सवार हुए, यानी ये इस इनकार है क्या कि तुम सवार हुए, ठीक। और दूसरा जो कहते हैं कि तुम तेज रफ्तार सवारियों पर सवार नहीं हुए, उसका इब्ताल भी साथ कर रहा है कि नहीं वो गलत कहते हैं, आप लोग तेज रफ्तार चीज़ों पर सवार हुए। अब ये आने बयान किया। तीसरा है अल इनकारु तौबीखी, कि आ बताता है कि मेरे बाद ये जो कलाम है एक तो ये मुनकर है, उसका इनकार करता है, सिर्फ इनकार भी नहीं है साथ तौबीख उसकी मजम्मत भी है कि जो ऐसा कहते हैं वो काबिले मजम्मत हैं। जैसे आ गैर अल्लाह तअबुदून, आ बताता है कि तुम गैरुल्लाह की बात करते हो, एक तो इनकार है कि नहीं करनी, दूसरा तौबीख भी आता है कि जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं वो काबिले मजम्मत है। चौथा माना है अत-तक़रीर, तस्बीत, यानी मुखातब से किसी शय का इकरार लेना कि वो या इस बात में जवाब देगा या नफ़ी में। जैसे मैं कहता हूँ आज़रबता ज़ैदन, क्या तूने जैद को मारा, अब ये तकरीर है, यानी मैं मुखातब से इकरार करना चाहता हूँ, या वो कहेगा नाम या कहेगा ला उस फेल के बारे में। पांचवा माना है अत-तहक्कुम, तहक्कुम होता है इस्तेहज़ा, मजाक उड़ाना, ठीक है जी। मिसाल बहुत प्यारी दी, फरमाते हैं मसलन एक शख्स किसी कहते हैं अतज़हुदु का या अमूरु का, क्या तेरा ज़ुहद तुम्हें हुक्म करता है अंता खुदा अमवालना, कि तू हमारे माल हमसे छीन ले। अब ये मजाक उड़ा रहा है कि क्या तेरा ज़ुहद व तक़वा तुम्हें कहता है कि तू हमारा माल हमसे छीन ले, ये बतौर इस्तेज़ा है, बतौर मज़ा है कि उसको ये कह रहा है कि तेरा ज़ुहद तुम्हें ये कहता है, यानी तू कैसा मुत्तकी परहेज़गार ज़ाहिद है कि जो हमारा माल हमसे छीनता है। ये हो गया था अत-तअज्जुब, तअज्जुब किस शय को देखकर तअज्जुब। जैसे आलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दज़िल, गालिबन सूरह फुरकान की आयत मजीद है कि तू नहीं देखता अपने रब की तरफ, नहीं सोचता उसके बारे में कि कैसने उस तरह मद्दज़िल्ला और साये को लंबा किया। अब ये काबिले तअज्जुब है। सातवां माना जो इस्तिफ़हाम, ये हमज़ा इस्तिफ़हाम देता है, अगरचे वो उसका माना हकीकी नहीं है, माना मजाजी, वो है अल इस्तिब्ता, यानी इजहारु ताख़ीर, किसी की सुस्ती को, ताख़ीर को ज़ाहिर करना, यानी हमज़ा के ज़रिए बताना कि तुम बहुत सुस्त हो, बहुत ढीले ढाले हो, बहुत लेट करते हो। जैसे एक शख्स दूसरे कहे अलम यहुन लका, क्या अभी वक्त नहीं आया अनतुतिया, कि तू इताअत करे, यानी दर हकीकत उसकी सुस्ती और ताख़ीर पर का इज़हार कर रहा है कि अभी तक तेरा वक्त ही नहीं आया, ठीक है जी, कि तू इताअत करे। ये उसके सुस्त होने और उसके ताख़ीर करने की तरफ निशानदेही। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।